पाकिस्तान और प्रोटियज यानी कि साउथ अफ्रीका के बीच में पहला T20 इंटरनेशनल मैच साउथ अफ्रीका ने एक क्लोज गेम जीती 11 रन से। साउथ अफ्रीका ने 183 रन्स किए, पाकिस्तान अपने 20 ओवरों में सिर्फ 172 रन्स कर सका। ये 11 रन्स पाकिस्तान के 20 ओवर्स को अगर आप 5-5 के टोटों में डिवाइड करें, देखने वाले टोटे नहीं, करने वाले टोटे, 5-5-5-5, तो ये इन 4 टोटों के बीच में, इन 5 ओवर्स के बीच में कहीं पर भी बन सकते थे और बेस्ट पॉसिबल बन सकते थे पावर प्ले के अंदर। अच्छा, पावर प्ले तो दोनों टीमों का कोई इतना खास नहीं लगा। पाकिस्तान ने 55 किए पावर प्ले में, उन्होंने 43 किए, उनके 3 गिरे हुए थे, लेकिन उन्होंने जो पावर प्ले में मार खाई ना, वो गुरु निकाल दी एंड पर। लिंडा ने कर दिया डंडा सर्विस। उसने सरकार वो हैट्रिक कर गया था अपनी तरफ से। तो एक तो 48 रन्स मारे 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से, ठीक है, और साथ में हैट्रिक भी कर गया, 200 पूरे का स्ट्राइक रेट बाय द वे, साथ में 4 विकेटें भी ले गया, 5वीं भी ले गया था, हैट्रिक कर गया था अपनी आखिरी ओवर की आखिरी 3 गेंदों के ऊपर। वो तीसरा हारिस रऊफ बच गया, वो डाउन द लेग साइड मिसिंग थी गेंद। पाकिस्तान की तरफ से ना बैटिंग इज़ एन इशू, ठीक ठाक किस्म का इशू है। एक दफ़ा फिर आज कुदरत ने शाहीन शाह अफरीदी को बताया कि तुम ऑलराउंडर नहीं हो भाई, तुम एक बॉलर हो जो टुल्ले शुल्ले मार लेता है बस, लेकिन तुम हर दफ़ा टुल्ले नहीं मार पाओगे। तुम टुल्ले मारोगे साल में एक आधी मरतबा, सावन के महीने में। जैसे सावन का महीना एक दफ़ा आता है ना साल में, इसके टुल्ले भी साल में एक ही दफ़ा लगते हैं। ये 6ठे नंबर पर आया होता है शाहीन। और छोड़ के हम्माद ने इसके बारे में कह दिया ये ऑलराउंडर नहीं है भाई, कोई खुदा का खौफ कर। चलो कहानी सुनो। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की, 183 रन्स किए, उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए। पाकिस्तान ने ना 3 दस्ती उनके फड़का दिए थे 28 रन के ऊपर, ठीक है। अपना हैंड्रिक्स, अबरार अहमद बोल्ड, रॉन्ग वन नहीं पिक कोई, अपना वांडर डुसान पहली गेंद के ऊपर, शाहीन शाह अफरीदी ठीक हो गया जनाब, बोल्ड, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जिसे कहते हैं, ठीक है ना। फुल टाइम शाहीन शाह को, शाहीन ने नए गेंद से बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। अच्छा, उसके बाद ब्रिट्सकी, उसने 8 रन्स किए, वो अबरार अहमद की गेंद के ऊपर पॉइंट के ऊपर साइम अयूब के हाथों सीधा सुकून भरा कैच, ठीक हो गया। 3 पाकिस्तान ने लताड़ दिए दस्ती। अब यहाँ से पाकिस्तान को ना कस लेने चाहिए थे पंजे। चौथे नंबर पर आया डेविड मिलर, और मिलर ने ना मल के रख दी हर चीज़। 82 रन्स, 40 बॉल्स, 4 चौके, 8 छक्के, छक्का हर छक्का देखने वाला है, लेकिन जो उसने मारे हैं ना भाई साहब एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, वो और स्पिनर्स के अगेंस्ट, कमाल बात है, स्पिनर्स के अगेंस्ट, कभी विद द स्पिन, अगेंस्ट द स्पिन। डेविड मिलर तो आपको पता है वो तो कुलाड़ा है भाई, वो जब मारता है ना फिर वो डेविड मिलर उन बैटर्स में से एक है कि जब वो हिटिंग करती है ना तो भाई चौके कम होते हैं, छक्के बहुत होते हैं। अब आप देख लें, 4 चौके हैं, 8 छक्के हैं, ठीक हो गया। ये 48 रन्स उसके बने जिसे कहते हैं छक्कों की मद में, 16 रन्स बने उसकी चौकों की मद में। ये टोटल आप देख लें, 48 और 16 ऐड कर लें, ये कितना बनता है, 48 और 16 64, हाँ 64। तो 82 में से 64 उस भाई के जो हैं रन्स वो बाउंड्रीज़ की शक्ल में है। ये T20 मटेरियल है, पाकिस्तान के पास ये मटेरियल नहीं है भैया, ये वाला जो मार धाड़ है ना ये पाकिस्तान के पास नहीं है। अच्छा, डेविड मिलर शाहीन शाह अफरीदी की बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच आउट हो गया, शाहीन की गेंद के ऊपर मारा, उसने अपनी तरफ से छक्का ही था, वो जिसे कहते हैं ना हाइट नहीं दे सका, बहुत ही फ्लैट मारा, तो इरफान ने बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच पकड़ लिया। अच्छा, फरेरा, उसको अब्बास अफरीदी ने आउट कर दिया, सुफियान मुकीम ने कैच किया। उसके बाद आया जॉर्ज लिंडा ने किए 48 रन्स 24 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 4 छक्के, ठीक है। और वो आउट हुआ आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका की सुफियान मुकीम की गेंद के ऊपर, इरफान खान के हाथों मैच की लास्ट बॉल के ऊपर, इनिंग्स की लास्ट बॉल के ऊपर 3 छक्के मार के सुफियान को आखिरी ओवर में 3 छक्के मारे हैं उसने। ये जो उसने 4 छक्के मारे हैं, 3 उसने आखिरी ओवर में मारे हैं। ये जो 48 रन है ना ये पाकिस्तान को लड़ गए, ठीक है। अच्छा, और आउटस्टैंडिंग हिटिंग की है इसने यार, लिंडा ने भी, वो एंड तक लगा रहा। वो
हालांकि डेविड मिलर जब आउट हुआ है 135 रन्स के ऊपर, उस टाइम लग रहा था कि पाकिस्तान पकड़ लेगा। पाकिस्तान ने 7 136 के ऊपर आउट कर दिए थे, 8 141 के ऊपर आउट कर दिए थे। उसके बाद जनाब 9वीं विकेट 183 रन्स पर गिरी है। ये जो पार्टनरशिप लगी ना नीचे, ये 42 रन्स की 24 बॉल्स के ऊपर लिंडा और एम्पाखा की, वो टिड्डा है, उस पाकिस्तान के लिए इसने सबसे ज़्यादा काम ख़राब किया इस पार्टनरशिप ने। ऊपर पार्टनरशिप है, ये सेकंड बेस्ट पार्टनरशिप है 9वीं विकेट वाली, ये एम्पाखा और लिंडा की। ऊपर 43 रन्स की पार्टनरशिप है 29 बॉल्स के ऊपर मिलर और क्लासन की। उसके बाद 33 रन्स की है 16 गेंदों के ऊपर मिलर और फरेरा की। मिलर और लिंडा की 31 बॉल्स की है, 31 रन्स की है 16 बॉल्स के ऊपर। ये मेजर पार्टनरशिप्स हैं फॉर टीम साउथ अफ्रीका। 2 पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा दिए, ये बड़ी अच्छी किया कि ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिए, तो पाकिस्तान के 2 एक्स्ट्रा, और एम्पाखा भी बाई द वे 2 मार गया चौके। ठीक है, वो उसने यार एक इतनी प्यारी स्ट्रेट ड्राइव मारी, मैं कहा तू सही है भाई, उड़क करके। ठीक, अच्छा इसको मारी थी अब्बास अफरीदी को शायद मारी थी। खैर 183 रन्स किए जनाब। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए, 4 ओवर्स 22 रन 3 विकेट्स, शाहीन शाह अफरीदी ब्रिलियंट बॉलिंग। ठीक है, अबरार अहमद 4 ओवर 37 रन 3 विकेट्स 9.25। इसने बाद में ठीक बॉलिंग किया, शुरू में थोड़ी सी मार पड़ी है लेकिन बाद में इसने कवर अप अच्छा कर लिया। हारिस रऊफ 4 ओवर्स 41 रन 10.25 की इकॉनमी। अच्छा, अब्बास अफरीदी 4 ओवरों में 30 रन 2 विकेट्स 7.50 की इकॉनमी, बेहतरीन। सुफियान मुकीम 4 ओवर्स 53 रन 1 विकेट 13.25 की इकॉनमी। सुफियान को अब पता लगा होगा कि वो जिम्बाब्वे वाला और काम है, ये बड़ी टीमें जो है ना, इनके अगेंस्ट यू शुड बी ऑन योर टोज। आज सुफियान को आइडिया हो गया होगा। तो पाकिस्तान की तरफ से ना ये जो 13.25 वाली इकॉनमी है और जो 9.25 वाली अबरार की इकॉनमी है, खैर फॉर दैट मैटर 10.25 की हारिस रऊफ की इकॉनमी, मेजरली ये 2 इकॉनमीज़ जो है ना, हारिस की और सुफियान की, इन्होंने गड़बड़ की है पाकिस्तान के लिए। उसको 9.25 से पड़ा, उसको अबरार को भी है, लेकिन उसका ये था कि वो बाद में ना, शुरू में उसने थोड़ी मार खाई, उसके बाद उसने कवर अप कर लिया था। बट खैर पाकिस्तान ने करने थे सर 184 रन्स। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम जनाब अंडा, सफ़ेद गोल, ज़बरदस्त किस्म का अंडा, 4 गेंदें खेलकर। बाबर भाई ने 4 गेंदें खेली हैं, बाबर भाई को समझ ही नहीं आ रही थी। बाबर भाई वो टिड्डे बच्चे से आउटसाइड दी ऑफ स्टैम्प एक अजीबोगरीब किस्म का अपर कट वटेवर, कुछ कौन सा शॉट, कैच प्रैक्टिस थी, क्या था, गेंद नहीं नज़र आया, बाबर भाई के हाथ ही नहीं हिले, बाबर भाई के मसल्स जो हैं वो अकड़ गए। क्या हुआ बाबर भाई के साथ पता नहीं लगा, बस एक अजीब सा अपर सा शॉट खेल दिया। उसी मिलानी ने डीप थर्ड मैन के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा, थोड़ा सा ग्राउंड से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर। तो एम्पाखा ने जनाब बाबर आजम को 0 के ऊपर चलता किया। रिजवान एक एंड से वही चिदा लगा रहा, जो रिजवान का काम है, ठीक है ना। फिर साइम अयूब ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। पाकिस्तान की तरफ से जो बेस्ट इनिंग्स है वो मुझे लगता है साइम अयूब की है मेरे नज़दीक। 31 किए, 15 गेंदों के ऊपर 7 चौके मारे हैं और बेहतरीन शॉट्स अगले ने खेले हैं। इसने सारा प्रेशर वापस कर दिया जिसे कहते हैं इनके ऊपर, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर। साइम अयूब था तो पाकिस्तान पावर प्ले में 55 कर गया। साइम अयूब ना होता और साइम अयूब 1 डाउन आया है, बंदा चपेड़े मारे। आकिब जावेद से बंदा पूछे, ये हमें ना टीवी पर बैठकर भाषण देते थे कि बाबर और रिजवान को तब ओपनिंग कराओ जब 130 40 50 60 चेज करना है, 180 90 चेज करना है, तो फिर बाबर और रिजवान ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। इंटरिम कोच कौन है इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का? हाँ बिल्कुल, हनीफ दूधवाला। तो हनीफ दूधवाले ने पता है क्या किया? हनीफ दूधवाले ने कहा कि आकिब जावेद उसको क्या पता क्रिकेट का, मैं गायों भैंसों का हर रोज़ क्रिकेट टूर्नामेंट कराता हूँ अपने बाड़े में, तो मुझे पता है ओपनर किसको भेजना है। हनीफा दूध वाले ने दोबारा से भेज दिया बाबर और रिजवान को ही, ठीक है, ओपनर, और साइम अयूब को 1 डाउन कर दिया। हनीफे दूध वाले की भाई क्रिकेटिंग सेंस है, तुम लोग एवं हंस रहे हो, अल्लाह पूछे तुम लोग हर किसी का मजाक उड़ाते हो। अच्छा आगे चलो, उस्मान खान ये गया भैया, ये ना इसकी बहुत साइड ली है। ये ऐसे लग रहा होता है जैसे पता नहीं इसको क्रिकेट खेलनी नहीं आती। ये इसको लगता है कि ये ना इसको खेलो ना, ऐसे लगता है ये गली में खेल रहा है, एक सर्टन साइड के ऊपर ही शॉट मार सकते हैं, ठीक है, ये उधर ही खेलने की ट्राई करता रहता है बस, और इतना भोंडे तरीके से आउट होता है। आज भी जनाब 9 रन किए हैं, 8 गेंदों के ऊपर 1 चौका लगाया है
और हेनरिक्स ने इसका कैच पकड़ लिया लिंडे की गेंद के ऊपर, वही टुल्ला मारा था, टिपिकल टुल्ला, वो नहीं लगा टुल्ला, भाई साहब कैच दे के बैठ गए उस्मान खान साहब। अच्छा, तो उस्मान खान को मेरा ख्याल है उसको फ़िलहाल रेस्ट कराएं, इसकी जगह किसी और को डालें, ये नहीं चल रहा, फ़ायदा कोई नहीं इसको अब रखने का। ये पीएसएल का टैलेंट है और पीएसएल का इसके उस्मान के केस से पता चल जाता है पाकिस्तान के पीएसएल में कितना टैलेंट पूल है। पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात की जाए, तैयब ताहिर 18 की है, 18 गेंदों के ऊपर 1 चौका 1 छक्का। आप 183 चेज़ कर रहे हैं यार, अपने स्ट्राइक रेट्स देखो, 18 गेंदों के ऊपर 18, दुनिया 18 गेंदों के ऊपर 36-40 कर रही होती है, हमारे जनाब 18 पे 18। तैयब ताहिर जो भी बाटमैन ने जिसे कहते हैं मारा बॉल शॉट, तो ये मारने लगा था स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के ऊपर, कैच आउट हो गया फरेरा के हाथों, ये ठीक है, ये भी गया। उसके बाद आए जनाब नंबर 6 के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी का ना अब मैं आपको क्या बताऊं भाई, 9 रन्स किए, 6 गेंदों के ऊपर 1 चौका लगाया है और स्टंप आउट हो गए। शाहीन शाह अफरीदी जो स्टंप आउट हुआ है ना, उसी से पता चल जाता है कि ये कितना बड़ा ऑलराउंडर है या ये कितनी बैटिंग कर सकता है। लिंडे ने इसको आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, और उस पर्टिकुलर टाइम तक जब ये शाहीन आया ना, शाहीन और रिजवान ने जब बैटिंग करनी शुरू की है, तो रिजवान ने उस टाइम मारना शुरू कर दिया था। रिजवान अपनी तरफ से लगा हुआ था चौके छक्के लगाने में, उसने कोशिश की, लेकिन बाय दैट टाइम यार इट वाज टू लेट। आप 15 तक तो आपका रन रेट चला गया था, ठीक है आप चौके छक्के मार कर उसको थोड़ा 10 पर ले आए, लेकिन 10 कौन सा आसान होता है बनाना, इंटरनेशनल क्रिकेट है, फुदू क्रिकेट थोड़ी चल रही है। तो खैर शाहीन का आप स्टंप आउट देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई साहब कितने अच्छे बैट्समैन है कि उनसे वो एक हीव मारा आउटसाइड, वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उसने गेंद की, इसने अपना बल्ला घुमाया और बल्ले के जोर पे ही क्रीज से बाहर निकल गया। जाहिर बात है जब अन्य बाप तुल्ला मारने की कोशिश करोगे तो पूरी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी जो है भाई को या काइनेटिक फोर्स वो ले गई क्रीज से बाहर उनका पैर, फिर जब बाय द टाइम उनका बाहर अंदर आता क्रीज से पैर, पीछे से क्लासन ने पकड़ के ठक करके लगा दी थी गेंद विकेटों को, और ये भाई साहब का पैर जो है पिछला क्रीज के ऊपर था या क्रीज से भी थोड़ा सा आगे करके था। तो ये स्टंप आउट हो गए। इरफान खान अनदर फेलियर, 1 रन किया, लिंडे को जिसे कहते हैं हिट आउट करने की कोशिश की, बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच आउट हो गया लॉन्ग ऑफ के ऊपर, ठीक हो गया। उसके बाद अब्बास अफरीदी पहली गेंद के ऊपर ही LBW आउट। ये इरफान, अब्बास और हारिस रऊफ ये तीनों एक साथ आउट हुए हैं। इरफान खान गया, उसके बाद अब्बास अफरीदी आया, स्ट्रेटर मन उसने मारी तेज़, पिछले पैड पे लगा प्लम LBW अब्बास, ठीक है वो भी टुल्लर ही है ना, नहीं चला बस बात ख़त्म। फिर हारिस रऊफ आया, हारिस रऊफ को भी उसने पैड्स पर मार दी, अंपायर ने भी दे दिया LBW आउट। ये लिंडा की हैट्रिक हो गई इसके लास्ट ओवर में, लेकिन इसकी बचत ही हो गई कि हारिस रऊफ के पास था रिव्यू, उसने रिव्यू लिया, वो बॉल मिसिंग डाउन द लेग साइड। और उसके बाद जनाब पाकिस्तान को वो फिर एक टाइम पे पाकिस्तान था मैच में, ठीक है कोई तकरीबन आप क्या लें कि कोई 10 ऑड के रन रेट पर ना पाकिस्तान मैच में था, लेकिन बाय द टाइम जब वो लास्ट ओवर में एम पाखा ने आउट किया ना रिजवान को शॉर्ट बॉल मार के आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, उसके बाद पाकिस्तान के हाथ से मैच गया और पाकिस्तान इवेंचुअली 11 रन से मैच हारा है। पाकिस्तान की तरफ से ना रिजवान और शाहीन शाह की जो पार्टनरशिप थी 42 रन की, ये हाईएस्ट थी 17 गेंदों के ऊपर। ये पार्टनरशिप थोड़ी समझ में आती है, मैंने आपको बताया ना इसी पार्टनरशिप में मारा गया और रिजवान ने मारा है। रिजवान ने इस पार्टनरशिप में 27 रन किए थे 11 गेंदों के ऊपर। रिजवान को यही इसी तरह कोई इनिंग खेल जाता ना, या इसी तरह थोड़े से टुल्ले लगा जाता पावर प्ले में, तो आप मैच जीत गए हुए थे। दूसरी मेजर पार्टनरशिप रिजवान और साइम अयूब की है, वो पावर प्ले वाली 40 रन की है 24 गेंदों के ऊपर। फिर जो पार्टनरशिप्स है ना वो अब देखो ना, ये रिजवान और तैयब ताहिर की 34 रन की पार्टनरशिप 31 गेंदों के ऊपर। कोई है हाल यार, ये T20 खेल रहे हैं आप, बाकी तो कोई ऐसा पार्टनरशिप ही नहीं है कि जिसके बारे में बात की जाए। ये पाकिस्तान ने सर किया, पाकिस्तान ने ना वो पावर प्ले अच्छा लगा जाते, एंड में कुछ कर जाते तो फिर भी था कि पाकिस्तान शायद जिसे कहते हैं कि कोई अपना चांस बना लेता मैच में, अगर थोड़ा सा पावर प्ले अच्छा लगा जाते, बीच में कहीं जिसे कहते हैं कि बीच में कुछ कूट काट जाते। अब पाकिस्तान को आखिरी 4 ओवरों में 60 रन चाहिए थे, इससे आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान ने कमबैक किया है, लेट हो गए, टू मैनी रन यार, 60 रन चाहिए थे 4 ओवर्स में। पाकिस्तान फिर जनाब ले आया 36 रन के ऊपर 18 गेंदों के ऊपर। फिर उसके बाद पाकिस्तान ये 36 रन जब चाहिए थे ना 18 गेंदों के ऊपर, वो क्लासन ले आया लिंडे को,
लिंडा भाई साहब एक ही ओवर में 3 विकेटें ले गया, शाहिन अफरीदी को स्टंप आउट किया, इरफान खान को कॉट कैच किया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर कैच कराया, अब्बास को LBW कर दिया। वो चौथी विकेट भी ले गया था, रन्स टोटल कितने दिए उसने? 4 इस ओवर में, 4 और रन्स दिए हैं उसने, और वो चौथी विकेट भी ले गया था, वो बच गया क्योंकि हारिस रऊफ का वो मैंने आपको बताया कि वो डाउन द लेग साइड गेंद जा रही थी। 4-5 रन्स देकर अगला 3 विकेटें ले गया पाकिस्तान की, यहाँ पर इसने कमर तोड़ दी। और उसके बाद अगले ओवर में रिजवान ने 3 चौके मारे, लेकिन वो उसके बाद बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि आपको 31 रन चाहिए थे 12 गेंदों के ऊपर, 15-15 रन के 2 ओवर लगते तो आपकी बचत थी, वो नहीं हो सकी। तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात की जाए, वहाँ पर सर एम्पाखा टिड्डा 4 ओवर्स 39 रन्स 2 विकेट्स, बार्टमैन 4 ओवर्स 26 रन्स 1 विकेट, सिमिलानी 4 ओवर्स 44 रन्स 1 विकेट, पीटर 4 ओवर 29 रन्स कोई विकेट नहीं। पीटर तो समझ ही नहीं आ रहा था ना, पीटर ने तो ऐसे लेग ब्रेक मारे, आपकी सोच है, ठीक है। उसके बाद जॉर्ज लिंडा 4 ओवर 21 रन 4 विकेट्स, 5.25 की इकोनॉमी, 11 डॉट बॉल्स, ठीक है। बार्टमैन 14 डॉट बॉल्स, एम्पाखा 10 डॉट बॉल्स, 24-10 और ये 24 हो गया, 24 ओए होए 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 तौबा, यानी कि 24-10 35 डॉट बॉल्स हैं सरकार पाकिस्तान की, 35 डॉट बॉल्स T20 क्रिकेट में। जॉर्ज लिंडा, उसको मिला है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। और मैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जाते जाते एक बात बता दूं, आपकी सीरीज़ से पहले ना वर्ल्ड T20 के बाद 3 सीरीज़ खेली हैं साउथ अफ्रीका ने, 3। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पहली खेली, वेस्ट इंडीज़ ने इनको वाइट वॉश मारा 3-0 से। इन्होंने आयरलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ खेली, आयरलैंड इनके साथ 1-1 बराबर कर गया। इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट सीरीज़ खेली, इंडिया इनको घर में कूट कर गया 3-1 से। अब चौथी सीरीज़ आपके अगेंस्ट है, आप कूट लोगे या कुटवाओगे? जो आज मैंने आपकी बैटिंग की हालत देखी है ना, मुझे लग रहा है कि आपका ना कोई इस सीरीज़ में मूड है नहीं जीतने का। मर्जी है भाईजान आपकी, हम तो वैसे ही दुखों के मारे में हैं, आपके लिए में करो जो दिल करता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।